नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने इलेक्ट्रीफाइंग आजकल आप लोग हो गए हैं, उतने अगर शुरू से होते तो कितनी अच्छी बात होती। अब आपको पर्सनली कांटेक्ट भी करना है, टेलीग्राम पे भी आपको आना है, आपको अपॉइंटमेंट भी लेने हैं और आपको हर तरह से जो है कांटेक्ट करने का प्रयास है, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश है। क्योंकि नए एडवर्टीज़मेंट्स आ गए हैं। दोस्तों, मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि आप अपनी लोकेशन ऐड करवा लीजिए और आप लोग जो है किसी तरीके से जो है लोकेशन के साथ साथ अपना लैंड भी अरेंज कर लीजिए, फिजिबिलिटी भी चेक करा लीजिए, क्राइटेरिया पूरा करा लीजिए, कोई कंसल्टेंट आर्किटेक्ट अपॉइंट कर लीजिए। और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि एडवर्टीज़मेंट टेंटेटिवली कब आएंगे। मैंने आपको डेट्स भी बता दी थी। तो अगर वो एडवर्टीज़मेंट मेरी डेट से 2-3 दिन लेट हो गए, उसके बाद पता नहीं आप लोगों ने कितने ही मैसेज भेज दिए कि कब आएंगे सर, आपने कहा था इस डेट को आएंगे, कब आएंगे। मैंने उनमें से किसी का भी रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि एडवर्टीज़मेंट आ चुके हैं और मैंने आपको इंटीमेट कर दिया था कि एडवर्टीज़मेंट्स आ गए हैं, अब परफॉर्म करने की बारी आपकी है। तो ये इसको एक विराम लग गया है, क्वेश्चन मार्क जो आप लोग बार बार लगाते थे, एडवर्टीज़मेंट्स कब आएंगे, कितने आएंगे, क्या होगा। मैं करना चाहता हूँ, मैं 2018 में मिस कर गया, तो भैया अब अपॉर्चुनिटी है, अब करके दिखा लो। अब किसी बंदे को हायर कर लो, मेंटर ले लो, जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको समझने की कोशिश कर लो। तो अगर आप जिस काम को करने जा रहे हैं, जितना उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले पाएंगे, उसकी नॉलेज ले पाएंगे, अपने आप को एम्पावर कर पाएंगे, आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मुझे तो ये फंडा समझ ही नहीं आता कि बहुत से लोग वीडियो पे कमेंट करने लगते हैं कि मुझे सब आता है। भाई, सब आता है तभी तो आपका जो है 2018 के बाद कुछ भला नहीं हुआ, आप पेट्रोल पंप नहीं लगा पाए। सब आता है अप्रोच के साथ। दोस्तों, मत चलिए इस अप्रोच के साथ, चलिए कि कुछ नहीं आता तो कुछ सीखना है, तभी आप जो है अपने लोगों के फेल्योर से सीख सकते हैं। आपके दोस्त यार जिन्होंने पेट्रोल पंप के पूरे प्रोसेस को क्रॉस किया है, LOI से लेकर के उन्होंने इंस्टॉलेशंस किया है, नोसीज अरेंज की हैं, कमिश्निंग की है, वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि उनको एवेलुएट करिए, उनको एसेस करिए, उनके साथ ज़रूर आप बैठिए, उनको चाय पे बुलाइए, उनके साथ आप जो है ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको सफलता कैसे मिली। जो लोग सफल हुए हैं दोस्तों, कोई ऊपर से नहीं टपके हैं, वो भी हमारी आपकी तरह हैं। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ अथक प्रयास किए हैं, फोकस के साथ किए हैं, जिससे उनको सफलता मिली है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना दोस्तों आपने। और आपने जो है जिस तरीके से आपने पहले अप्रोच किया था, अगर आप उसी तरीके से अप्रोच करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। पिछली बार भी आपको सफलता नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिलेगी। तो अपना तरीका बदलिए, अपना माइंडसेट बदलिए, अपने आप को एम्पावर करिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एडवर्टीज़मेंट्स आने के बाद किस तरह के आप लोग के रिएक्शन है, कितने आप एक्साइटेड हो गए हैं और कितना लगता है कि एक 440 वोल्ट का करंट आप लोग को लग गया। अब आपको मेंबरशिप भी चाहिए, अब आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि मेंबरशिप से क्या होगा, टेलीग्राम पे आने से क्या होगा। इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है। मैं तो आपको कई महीनों से कह रहा था बॉस ढूंढ लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको तो उस समय सब आता था। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एडवर्टीज़मेंट्स आए हैं, यू हैव गॉट एनफ टाइम। आप सारी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को एम्पावर करिए। नॉलेज एक पावर है जो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करती है और कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सक्सेस होने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा, थोड़े बेसिक समझाऊंगा, फंडामेंटल समझाऊंगा, और जो इनपुट्स आए हैं मेरे पास आपके, जो आप लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस की बात करूंगा। ब्रॉडली करूंगा, एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा नहीं, बिकॉज कमेंट्स बहुत सारे हैं एडवर्टीज़मेंट्स पे। जो मेन कमेंट लोगों को आया है, उनका यह कहना है कि मैं एक एडवोकेसी कर रहा हूं कि पेट्रोल पंप आपको लगाना है। तो दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई करें, जिस कैटेगरी में हमने अप्लाई करने की कोशिश की थी एडवर्टीज़मेंट्स ही नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा कि हमने जो है CFS कैटेगरी के लिए वहाँ एडवर्टीज़मेंट निकलवाया था, तो वो ओपन कैटेगरी के लिए आ गए। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो बने रही इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपके क्या इनपुट्स आए और उनको किस तरीके से करना है। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। तो आपके इनपुट्स में पहले लेता हूँ। तो मुझे जो है कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि सर ये बिज़नेस अब जो है बिल्कुल डाइंग है, आप लोगों को सजेस्ट मत करिए करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एन ईजी बिज़नेस, कॉम्पिटिटिव है। रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में इतने पेट्रोल पंप्स का आना इंडिया में
एक सैचुरेशन को भी ला सकता है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि वो डीजल की गाड़ियों को बंद करेगी, फॉसिल फ्यूल की गाड़ियों को बंद करेगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देगी, हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहे हैं, और हमारे कुछ मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं कि जो है 5 साल में जो है डीजल की सेल बंद हो जाएगी या गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। और आपको पता है कि गाड़ियाँ बैन हैं, अगर आप डीजल की बात करें तो 10 साल के ऊपर की गाड़ियाँ बैन है, और अगर आप पेट्रोल की बात करें तो 15 साल के ऊपर की गाड़ियाँ बैन है। उनको लगता है कि इससे जो है बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, रीज़न एक बहुत बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ जो है आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है, ऐसा ना हो कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप फंस जाएं, फिर आपको लगे यार मैं कहाँ फंस गया, मैंने पेट्रोल पंप तो खोल लिया, मेरी सेल नहीं हो पा रही। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैं केवल जो है 1 KL सेल कर पा रहा हूँ, 1.5 KL सेल कर पा रहा हूँ। और ये एक बेसिक जो है एक मुझे लगता है कि एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको समझना होगा कि आप इस प्रोफेशन में या इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए आप कितने तैयार हैं और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको लाइटली मत लीजिएगा। आप अपना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ इवेलुएट वेदर आप इस बिज़नेस के लिए माइंडसेट रखते हैं कि नहीं रखते, और आप अपने आप सक्षम है कि नहीं करने के लिए, और आप मतलब किस तरीके से मूव करेंगे, कैसे फाइनेंसेस अरेंज करेंगे, कैसे लैंड अरेंज करेंगे, किस तरीके से आप मूव करेंगे। यू हैव टू बी वेरी सिस्टमेटिक, यू हैव टू बी वेरी वेरी जुडिशियस इन सेलेक्टिंग द लैंड लोकेशन, किस कैटेगरी में जा रहे हैं। तो मैंने आपको प्रिसाइजली बता दिया कि कुछ लोग को ये है कि सर ये बिज़नेस डाइंग है, अगल बगल में पेट्रोल पंप खुल रहे हैं, आने वाले समय में बहुत कंपटीशन होगा, सेल बहुत मुश्किल होगी। आई एग्री अप टू सम एक्सटेंट, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा। लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी कहा है कि पर्सनल कैपेबिलिटी की बात है। अभी फ्यूल सेल में इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, ये मेरा ओपिनियन है। रेस्ट डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉस मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपके इनपुट्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी लोकेशन ऐड ही नहीं हुई, दूसरी लोकेशन पे ऐड हो गया, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। और जिस लोकेशन पे ऐड आया है आप उस लोकेशन पे जो है अपनी लैंड को सर्च करिए, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मुझे बहुत से लोगों ने मिलने की कोशिश की है, बहुत से लोगों ने फ़ोन पे कंसल्ट किया है। मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि जो एडवर्टीज़मेंट आ गए हैं उनके नॉर्म्स में, उनके क्राइटेरिया में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ये PSUs हैं, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है सरकार के अंडर में आती हैं। जरा भी चेंज करने का मतलब ये है कि इसमें जो है एक फिशिनेस को बढ़ाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ये मत सोचिए क्या ये हो सकता है वो हो सकता है, प्लीज़ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। जो एडवर्टीज़मेंट की लोकेशन आ गई है, जो कैटेगरी आ गई है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए वहाँ पे आप लैंड ले लीजिए, कोई तरीका निकालिए। ग्रुप 3 है, मैं उन तीनों ग्रुप को समझाऊँगा, पर इसमें बेसिक फंडा आप समझ लीजिए कि आप अप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बिडिंग के थ्रू और एक ड्रा के थ्रू। बेसिक फंडा ये है। इसमें कई सारी कैटेगरीज़ हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं भी उस पर आपको ले चलूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। मैंने जो है रजिस्टर करने के लिए 2023 का लिंक आपको पिछली उसमें भी डाला था। आप अपने आप को पहले रजिस्टर करिए, जिसमें आपके आधार के डिटेल आइडेंटिफिकेशन मांगता है और आपका ईमेल आईडी उसमें जनरेट हो जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, जिससे कि आप रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्टर होने के बाद फिर आप अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखिए किस कैटेगरी में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी स्टेट में, आपकी लोकेशन पे। अगर आपकी लोकेशन ऐड नहीं हुई है तो जो लोकेशन एडवर्टीजमेंट में आई है वहाँ अप्लाई करने के अलावा यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बॉस। तो आप ये मत पूछिए कि अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अगली बार के लिए या तो वेट कर लीजिए, इधर यू ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर लोकेशंस में क्या करूँ, तो मैंने इनको सजेस्ट किया है एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 4, 5, 6 ऑप्शंस। उसमें से फिर आप किसी आर्किटेक्ट को दिखा लीजिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उसकी फ़ीस दे दीजिए, पैसे मत बचाइए, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट है, सफल होने की एक कॉस्ट है। जिस तरीके से आपने पहले चले हैं आपको सफलता नहीं मिली, अगर उसी तरीके से चलेंगे तो अब भी सफलता नहीं मिलेगी। अपना तरीका बदलिए, अपना एटीट्यूड बदलिए, अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलिए, अपनी फ़िलासफ़ी बदलिए काम करने की। अगर आपको इस काम में आपको पेट्रोल पंप लगाना है और सफल होना है तो ये बहुत ज़रूरी दोस्तों। अपने आप को एम्पावर करिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस को मत देखिए कि आपको सब आता है। मैं भी जब किसी की वीडियो सुनता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे इससे कुछ लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का मैसेज एक समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार आप असफल ना हों। उन लोगों को जिनको लास्ट टाइम में सफलता नहीं मिली, इस बार वो ज़रूर सफल हो जाएं, मेरा इसमें प्रयास है। तो मैं इसमें एक एक चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 2 तरीके हैं, बिडिंग एंड ड्रा। अलग अलग कैटेगरीज़ हैं।
बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ। मैं आपके क्वेश्चन से भी कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा। कुछ लोगों ने कहा है कि CC1 में मेरी कैटेगरी नहीं आई, CC2 में जो है मैं चाहता था, CC2 में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगा आपको CC1 क्या है, CC2 क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, आपको किस कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि CFS कैटेगरी में उन्होंने जो है ऐड कराया था, वो CFS में ना करके वो एक जनरल कैटेगरी ओपन में आ गया। तो दोस्तों आप ओपन में अप्लाई कर लीजिए, आप प्रिविलेज मत लीजिए, यू हैव द पॉसिबिलिटी, आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ओपन कैटेगरी में कराना था, ऐड कराया, अगर वहाँ CFS आ गया, SC ST का आ गया, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। दे हैव टू फाइंड आउट अदर लोकेशन, देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस। आई थिंक मैसेज इज़ क्लियर टू यू। तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको अगर सफल होना है तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर उस कैटेगरी पे फोकस करिए। पहले ब्रॉडली देख लीजिए किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, उस लोकेशन में लैंड को अरेंज करिए। फिर आप उनके जो पूरे एप्लीकेशन होने के पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, CC1 क्या है, CC2 क्या है, रेगुलर क्या है और रूरल क्या है। उसके बाद CC1 CC2 में क्या डिफरेंस है, कैसे अप्लाई करना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 क्या है, आपको कैसे इसमें करना है। तो इस बार थोड़े से चेंजेस हैं, आपको उन चेंजेस को समझना है। आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। मैं बेसिकली अभी इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको जो है अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताऊँगा, ये वीडियो लंबी नहीं करूँगा, पर नेक्स्ट स्टेजेस में आपको मैं कई सारी कैटेगरीज़ में वीडियो बताऊँगा कि कई सारी स्टेजेस में या कई सारी सीरीज़ में जो है मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड में फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा फॉर्म कैसे जो है भरना है आपको। मैं दोस्तों एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, लोग बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपके पोर्टल की मेंबरशिप लेने का क्या फ़ायदा है। मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं आपको, मेंबरशिप मत लीजिए, कोई कंपल्शन नहीं, और मैं भी नहीं चाहता आप लीजिए। क्योंकि जिन लोग को लग रहा है कि उनको 1-to-1 सपोर्ट 24 घंटे मिलेगा, गलत है। आपको केवल रिसोर्स की अप्रोच मिलेगी, एक्सेस मिलेगी। पोर्टल पर चले जाइए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं कुछ 1-to-1 इसमें हेल्प कर दूँ व्हाट्सएप पे। अगर नहीं हो पाएगा तो ये आपका प्रिविलेज नहीं है, आप मान के चलिए कि आपको रिसोर्स की एक्सेस मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत वर्कलोड रहता है, प्रोफेशनल बहुत कमिटमेंट्स रहते हैं। मैं कॉल्स भी कभी कभी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैसेज में भी कई दिन लग जाते हैं, और मेरा बहुत ट्रैवल रहता है, अब्रॉड भी बहुत जाता हूँ, इस तरीके से रहता है। तो दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइडिया ये नहीं कि मैं आपकी हेल्प ना करूँ, आइडिया है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें कुछ लोग की जो है नाराज़गी भी हो जाती है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मेरी कोशिश होती है, बट आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड यू वेरी फास्ट। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को, एक भाई साहब का राजस्थान से फ़ोन आ रहा था, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो मैंने उनको बताया पोर्टल पे क्राइटेरिया है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आई हैव द आस्क द क्वेश्चन, आप रिप्लाई दे दीजिए। जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि ये आपको थोड़े मतलब उसमें इट रिक्वायर्ड सम टाइम। उनका फिर वो आंसर दे दिया गया। फिर उन्होंने नेक्स्ट अगले दिन 2-4 दिन बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा। देन ही सेंड मी मैसेज, सर मैंने क्वेश्चन पूछा विद इन सेकेंड्स। दोस्तों प्लीज़ डोंट डू दिस, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। कोई आपका प्रिविलेज नहीं है कि आप इस तरीके से जो है डिस्टर्ब करें, इस तरीके से आप लोग पूछें। प्रयास पूरा है आपकी हेल्प करूँ, बट हमने इसीलिए इसमें चार्जेस रखे हैं नॉमिनल की आपकी सिंसियरिटी। और मैं आपको बताऊँ, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो पता चल जाता है कि आप कितने सिंसियर हैं। मैं आपसे बहुत साफ कह रहा हूँ। कुछ लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलने की बात करता हूँ, उनसे चार्जेस नहीं लेता। मुझे लगता है ही इज़ वेरी कीन, वेरी सिंसियर, उसको वाकई मेरी ज़रूरत है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं उसकी मदद करूँ। बट ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ दे आर नॉट सिंसियर, उनको लगता है टाइम पास है, इनसे जब चाहो कनेक्ट हो जाओ, जब चाहो कर लो। इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों। प्लीज़ आपको अगर अप्लाई करना है देन बी सीरियस, और आप अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, वीडियो को बार बार देखिए। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है पोर्टल की मेंबरशिप पे नहीं आना। अगर आपको कोई 1-to-1 सपोर्ट चाहिए, आपको लगता है प्रिविलेज है, पोर्टल की मेंबरशिप मत लीजिए, किसी चीज़ की मेंबरशिप मत लीजिए। वीडियोस को केवल देखते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ वीडियोस जो पोर्टल के अंदर जाएंगी, जैसे फॉर्म भरने वाला है, वो आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप इसकी मेंबरशिप लोगे, बट इट्स नॉट कंपलसरी। मेरी कोशिश पूरी होगी आपको गाइड करूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और इस बार दोस्तों बहुत समझ के भरिएगा। डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे लोग मिस कर गए, स्लिप कर गए, बहुत से लोग डेट्स की वजह से स्लिप कर गए, बहुत से लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों की वजह से स्लिप कर गए। छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटी चीज़ों पे फोकस करो, बड़ी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। छोटे पॉइंट्स, माइनर पॉइंट्स, उनको समझने की आप कोशिश करो।
तो आप पोर्टल की मेंबरशिप ज़रूरी नहीं है, अब मत लो, आप टेलीग्राम पे आ जाओ, उसमें फ्री में असिस्टेंस मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ, बट जितनी भगदड़ और जिस तरीके से आप ह्यू एंड क्राई अब मचा रहे हैं ना दोस्तों, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन किया होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती। स्टिल देयर इज़ ए टाइम, प्लीज़ अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, लैंड अरेंज कर लीजिए, जो मैंने चीज़ें आपको बेसिक बताई हैं कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है, आई विल प्रे टू गॉड कि आपको सफलता मिले। तो मैं वीडियो का जो स्क्रीन अपने जो है मॉनिटर का शेयर कर रहा हूँ और कुछ कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे पास और समझने की कोशिश करिए। आपके कमेंट्स आने चाहिए, आप किस स्टेट्स हैं, आपका नाम आना चाहिए और आपके इनपुट्स आने चाहिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप शेयर करिएगा। आई ट्राई टू गिव यू बेस्ट, माई बेस्ट इन दीज वीडियोज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सफल हो जाएँ। आप सफल हो जाएंगे तो अपने आप जो है इस पोर्टल का मकसद पूरा हो जाएगा और सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये जो है मैंने अपना लैपटॉप का जो है वो स्क्रीन जो मॉनिटर वो खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं, मैं शुरू से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए आपको ये जो है आपको पोर्टल जो है 2023 में जब आप जाते हैं, इस तरीके से मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट्स निकले हैं। ये 2018 के एडवर्टीज़मेंट्स है पुराने, ये अब जो है 2023 के एडवर्टीज़मेंट है। आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको देखना है कि ये एडवर्टीज़मेंट्स निकले हैं। यहाँ से आपको जाके दोस्तों रजिस्टर करना है। यहाँ से जो है रजिस्टर होने के बाद आपका लॉगिन है, उसके बाद आपको सारे पेमेंट्स इसी पोर्टल के थ्रू करने हैं। करके देखिए कि ये जो बेसिकली है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है बेसिकली रजिस्टर होने के बाद जब आप रजिस्टर पे अप्लाई करते हैं, आपको अपना पहला नाम डालना है। यहाँ पे जो है पहला नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है। फिर आपको जो है ईमेल आईडी डालना है, उसके ईमेल पे जो आपके पास ओटीपी आएगा, उसके बाद जो है मोबाइल नंबर डालना है, फिर री एंटर करना है मोबाइल नंबर। फिर आपको अपना जेंडर डालना है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पैन कार्ड की डिटेल आपको डालने हैं। यहाँ कैप्चा डाल के दोस्तों आपको रजिस्टर कर लेना है। तो 2 बार ओटीपी आएगा इसमें करने के बाद। पहले दिन नहीं चल रहा था दोस्तों, लेकिन उसके बाद चलने लगा है। तो आप चाहें तो इसको जो है आप पहले अपने आप को रजिस्टर करिए। उसके बाद दोस्तों आपको फिर जा कर के यहाँ पे देखने हैं कि किस तरीके से जो है रजिस्टर होने के बाद जब आप इधर से निकल जाते हैं, मैं आपको फिर से ले चल रहा हूँ, आप फिर इस पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपने रिटेल आउटलेट के किस स्टेट में किस लोकेशन में निकले हैं उनको आप जा कर के देखिए और आपको सारी की सारी डीलिंग इसी पोर्टल से करनी है। तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसमें कि क्या इसमें जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए अब हम उस पर आ जाते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्रोशर है दोस्तों, आप इसको देखिए, ये ब्रोशर है बेसिकली, ये तीनों कंपनियां का हो गया। यहाँ पर जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो 2023 का भी जो एडवर्टीज़मेंट निकला है, ये रेगुलर रूरल आउटलेट्स की बात करता है थ्रू ड्रा एंड थ्रू बिडिंग। तो 2 ही प्रोसेस है, इसमें बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है और जो गाइडलाइंस हैं इसमें जिसके तहत आपने करना है, तो आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है जो आप क्वालिफाई करें। इसमें जो रिटेल आउटलेट निकले हैं दोस्तों, उनका जो डिफरेंट प्रोसेस है सबके लिए। जैसे कारपोरेशन ओन्ड डीलर ऑपरेटेड आउटलेट हैं, जिसमें जो है डीलर को अपॉइंट किया जाएगा और वो उसमें ओनरशिप जो है कारपोरेशन की रहेगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की रहेगी। डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड 2 पंपों की बात कर रहे हैं, जिसमें डीलर ही ओनर होगा और डीलर इसको ऑपरेट करेगा। एंड लास्ट कैटेगरी जो है कारपोरेशन ओन्ड एंड डीलर ऑपरेटेड आउटलेट्स हैं अंडर CFS स्कीम, जो कि SC ST या रिजर्व कैटेगरी के लिए होते हैं, उनके लिए बात कर रहा है, जिसमें जो है गवर्नमेंट बहुत सारे प्रिविलेज देती है। तो ये 3 तरीके की हैं। मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म्स की बात है, NDN की बात है, इसमें जो है गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है। जो B और DC कैटेगरी में है दे कैन अप्लाई फर्दर, उनके लिए रिलैक्स कर दिया है। अगर आपने CFS कैटेगरी में कोई बेनिफिट लिया है तो दोस्तों आप अप्लाई मत करिएगा, चाहे वो आपकी SKO डीलरशिप हो या आपकी जो है एग्जिस्टिंग अनवायबल SKO डीलर। जो अनवायबल हैं SKO डीलर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए, वो एलिजिबल हैं। जिनका जो है SKO बिजनेस डीलरशिप जो है वो नहीं चल पा रही है। पर इसमें दोस्तों मुझे लगता है जो CFS कैटेगरी की SKO ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें उन्होंने गवर्नमेंट का बेनिफिट लिया हो। मुझे इसमें जो लग रहा है 1-2 जो है रिटेल आउटलेट कैंसिल हुए हैं, रीज़न जो मुझे लोगों ने इनपुट्स दिए हैं। और जो कॉर्पस फंड स्कीम है दोस्तों, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा आपको दिया जाता है।
विच कैन बी अवेल बाय द एप्लीकेंट अंडर CFS स्कीम SC कैटेगरी। तो 2 लोकेशन है दोस्तों। रेगुलर वो लोकेशन है दोस्तों जो नेशनल हाईवे पे हैं, स्टेट हाईवे पे हैं, या अर्बन या सेमी अर्बन में, म्यूनसिपल लिमिट के टाउन के अंदर हैं, शहर के अंदर हैं। बहुत सारी लोकेशंस दोस्तों कैंसिल हो गई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इवन स्टेट हाईवे वो थी और रूरल में निकल आया, और उसके बाद लोगों ने अप्लाई किया, NOC भी ले आए, बाद में कैंसिल करनी पड़ी, तो लोगों का बहुत लॉस हुआ है। एक हाई कोर्ट यूपी का जजमेंट भी है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के फेवर में दिया, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमें आइडिया नहीं था कि स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो गई है। तो इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। इस पर लोगों ने मुझसे क्वेरीज भी की हैं, पर्सनली 1-to-1 डिस्कशन भी किया, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत मेजर लॉस हो सकता है। रूरल आरओज वो हैं जो हाईवेज़ पे नहीं हैं, जो विद इन सिटी या टाउन नहीं है, 2000 रूरल। तो आप देख के करिएगा आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, रेगुलर में या इसमें कर रहे हैं। अब रिजर्वेशन की बात आती है दोस्तों, कितना रिजर्वेशन इस बार रखा है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं। तो इसमें जो प्रिविलेज स्टेट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आती हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो CC1 एक कैटेगरी है, कंबाइंड कैटेगरी है, जिसमें डिफेंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कर सकते हैं। तो ये CC1 कैटेगरी है, जिसमें अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 2 जो है रिजर्वेशन जो है SC ST का है, 2 OBC का है, 4 ओपन का है और 8 टोटल है इसमें दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। तो CC1 कैटेगरी में जो है 8% का जो है रिजर्वेशन है, 2 फॉर SC STs, 2 फॉर OBCs एंड 4 फॉर ओपन। CC1 कैटेगरी में CC2 कैटेगरी जो कंबाइंड कैटेगरी है, उसमें केवल स्पोर्ट्स पर्सनस हो सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, ये जो PACs वाले हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कैडेट सोसाइटी के लोग हैं, वो इसमें आ सकते हैं। इसमें SC STs में कोई रिजर्वेशन नहीं है, OBC में कोई नहीं है, ओपन में 1 है, टोटल 1 है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। CC2 में उसके बाद कैटेगरी जो आती है फिजिकली हैंडीकैप, जिसको PH बोलते हैं, तो उसमें SC STs में 1 है, OBC में 1 है, ओपन में 1 है, तो टोटल 3 ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए हैं। लोग पूछते हैं कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, मेरा कितना रिजर्वेशन है। SC STs की बात करें तो 19.5% यहाँ पे है, टोटल इनका 19.5% है। OBCs की बात करें 24% है, टोटल 24% है। ओपन कैटेगरी बचा हुआ है 44.5%। तो जो टोटल रिजर्वेशन है दोस्तों वो 22.5% SC ST के लिए है, 27% OBCs के लिए और 50.5% ओपन कैटेगरी के, विच बिकम्स 100। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं दोस्तों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसमें जो है SC STs बहुत हैं, बेसिकली STs बहुत होते हैं। तो जो क्योंकि लोकल लोगों को बढ़ावा देना होता है, वो रूरल हैं, वो पिछड़े हुए हैं, तो 70% अरुणाचल में जो है ST कैटेगरी के लिए है। बैलेंस जो है 30% केवल ओपन कैटेगरी के है। मेघालय में 80% है दोस्तों, ओपन जो है, जो ओपन है वो 20% है। नागालैंड में भी 80% है, ओपन 20% है। सबसे ज़्यादा मिजोरम में है दोस्तों, 90% रिजर्वेशन STs के लिए है और बाकी 10% केवल ये है। तो मुझे लगता है इन स्टेट्स में जो है ST कैटेगरी जो है, हमारी ट्राइबल्स हैं जो शेड्यूल, उनको बहुत प्रमोट किया जाता है। ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, इसमें भी दोस्तों उन्होंने इसी तरीके से किया है। अब हम टाइप ऑफ आउटलेट्स की बात करते हैं। लोकेशन अंडर कॉर्पस फंड स्कीम, तो इसमें जो है सरकार, इसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है वो लीज पे ले लेती है, परचेज कर लेती है और पूरा डेवलप करती है उसमें। तो कॉरपोरेशन ओन्ड साइट्स होती हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और जो अदर कॉरपोरेशन ओन्ड CC साइट्स होती हैं, A साइट CFSs के अलावा, उसमें भी जो ऑफर्ड लैंड होती है गवर्नमेंट उसको लीज पे ले लेती है या परचेज़ कर लेती है और पूरा डेवलप करती है। और उसके बाद जो थर्ड DC कैटेगरी होती है, डीलर ओन्ड, जिसे हम B साइट्स बोलते हैं, उसमें ऑफर्ड लैंड, जो सुपर स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं वो सारे डेवलप करते हैं डीलर के द्वारा। और टैंक इंस्टॉलेशन, साइनेज एक्सेट्रा जो होते हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके कि इनफैक्ट वो चार्जेस वगैरह आपसे लेती है। तो बहुत क्लियर है। तो जो इसमें जो है लैंड डायरेक्टली भी ले सकती है ओनर्स और एप्लीकेंट से भी ले सकती है, दोनों जो है मार्केटिंग कंपनी के प्रावधान रहते हैं। तो इसमें जो है फैमिली क्या है, रेजिडेंशियल क्या है, तो आपको 3 चीज़ें पता लग गई। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। CC1 CC2 कैटेगरी को बहुत ध्यान से देखिएगा। CC1 में अप्लाई मत कर दीजिएगा। जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो CC1 में अप्लाई मत कर दीजिएगा।
आपका कोई उसमें जो है रिजर्वेशन नहीं है, आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आप एलिजिबल भी नहीं हैं, और इस तरीके से ओबीसी वाले जो है SC ST कैटेगरी में मत कर दीजिएगा। और आपको बहुत ध्यान रखना है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो CC1 में कर सकती हैं, CC2 में फ्रीडम फाइटर्स कर सकते हैं, और जो है बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट जिनको अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं, या कुछ उनको और अवार्ड जो मिलते हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं, या उनको एक जैसे भारत रत्न मिला है हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं, इस तरीके से दे कैन अप्लाई इनटू दिस कैटेगरी, दे हैव सम रिजर्वेशंस। तो मैं इसको आगे की वीडियोज़ में बहुत क्लियर करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो सीरीज़ में वीडियोस बनाऊं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो आप अपने कमेंट्स करते रहिएगा, टेलीग्राम पे आ जाइए, वीडियोस को बहुत ध्यान से थरोली देखिए, और फिर भी समझ ना आए तो आप 1-to-1 सपोर्ट आप कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको जो है आई डोंट प्रेफर आप करिए। मैं चाहता हूँ कि आप एम्पावर होइए, अपने आप में पढ़िए, चीज़ों को एनालाइज करिए और आप आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि अब इस महीने में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ है आप लोग की वजह से है। आप लोग अगर आगे लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, लोग और आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब्सक्राइबर पूरे होंगे। हालांकि आई एम नॉट रनिंग आफ्टर सब्सक्राइबर, आई एम रनिंग, मुझे आपके वॉच आवर्स देख के पता चल जाता है कि आप कितने सिंसियर हैं। पुरानी कुछ वीडियोज़ मुझे लगता है कि शायद 8-9 घंटे में जो है 100 आवर्स आप लोगों ने देख ली थी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये आपकी कीननेस दिखाता है, ये आपकी क्यूरोसिटी दिखाता है, और यही कीननेस, ये क्यूरोसिटी जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो बेस्ट विशेज़ हैं आपको। सारी वीडियोस को आगे बहुत ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।